नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बंगाल चुनाव से ठीक पहले 13 अप्रैल को आईपैक के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी गिरफ्तारी करती है और 17 दिन बाद जब चुनाव खत्म हो जाते हैं उसके अगले ही दिन क्या होता है, बेल मिल जाती है। और बेल क्यों मिल जाती है? क्योंकि ईडी कोर्ट में खड़े होकर इस बेल का विरोध तक नहीं करती। तो किस तरह से ये देश चल रहा है और चुनावी तौर पर हर कोई मैनिपुलेट हो चुका है, करेंगे बात। केपी मलिक जी वरिष्ठ हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी। सर, विनेश चंदेल को बेल मिल गई है। आईपैक के डायरेक्टर जो थे उनको चुनाव से पहले जो है गिरफ्तार किया जाता है। कहा जाता है कि भाई आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है। ईडी उनको उठा ले जाती है, गिरफ्तार कर लेती है, जेल में डाल देती है। अब जो है चुनाव खत्म होते ही अगले ही दिन खबर ये आती है कि उनको बेल मिल गई है। देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें चंदेल साहब की बेल एक दिन बाद ही नहीं हुई, एक दिन पहले भी उनके लोगों ने कोशिश की थी। चंदेल साहब की बेल इलेक्शन से एक दिन पहले इस बेस पे होनी थी कि उनकी मदर की तबीयत खराब है और उन्होंने बेल मांगी थी, लेकिन बेल नहीं दी। इतने डरे हुए हैं कि अगर एक दिन पहले भी छोड़ दें, कहीं ये कोई बड़ा करिश्मा ना कर दे, तो बेल रिजेक्ट हो गई। सोचिए, और इधर इलेक्शन खत्म और इधर बेल इनकी हो गई और कोई भी विरोध नहीं किया गया ईडी की तरफ से। अब इससे लगता है कि ईडी अब शांत हो गई है। अब मुझे नहीं लगता कि लंबे समय तक कोई एक्शन इन पे होगा। कुछ तारीखें लगेंगी, केस चलेगा और बाद में केस डिसमिस हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं निकलेगा। तो इससे समझने वाली बात यह है कि वेस्ट बंगाल में जो चुनाव था, ये ममता बनर्जी की पार्टी के मेन रणनीतिकार थे। इनकी कंपनी है आईपैक के नाम से, उसके ये सह संस्थापक हैं। और वो कंपनी उनके चुनाव के किस प्रकार से रणनीति बनानी है, किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाना है, उसका सारा मामला ये कंपनी देख रही थी। बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है और लंबे समय से ममता बनर्जी के साथ जुड़ी हुई। तो इसको देखते हुए देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो आज से तो कोई काम कर नहीं रही वेस्ट बंगाल में, और वो करती है तो वो तो बिल्कुल अंदर जाके घुस के सारी चीजें करती है। तो जो जो भी बूस्टर थे ममता बनर्जी के, उन सब बूस्टर डोज को उन्होंने डिस्टर्ब किया। उसी में से ये मेन बूस्टर था आईपैक का, और इसको जो है ईडी के छापे थे धड़ाधड़, और फाइलें वाइलें ले जाने वाला जो मामला हुआ था, ममता बनर्जी आई, बाद में एफआईआर भी हुई, सारी चीजें हुई, उससे तो आप वाकिफ हैं। लेकिन बात यह है कि आप ये देखिए, आपको शर्म भी नहीं आ रही है कि अगले ही दिन छोड़ रहे हैं। अरे तो 15 दिन बाद छोड़ते, 15 दिन पहले चीजें करते। अगर इस कंपनी पे छापे मारने थे, इस कंपनी को अरेस्ट करना था, ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, तो चुनाव से पहले आप करते। आपको ये सारी चीजें चुनाव के मद्देनजर ही क्यों याद आती है? उसके बाद क्या होगा? सर 17 दिन में सारा खेल हो गया। 13 अप्रैल को इनको गिरफ्तार किया गया था, 30 तारीख को छोड़ दिया गया है, तो इस बीच इलेक्शन हो चुका है। नहीं, यही तो बात है ना। तो अब तो बेशर्मी सद तक आ गई है कि ना कोई शर्म है, ना कोई डर है, ना कोई कुछ कहेगा, क्या कहेगा, वो बातें सब खत्म हो गई है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी सरकार में कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें होती रहती हैं। एजेंसियों का प्रयोग भी होता है, उनका यूज भी होता है, ऐसा नहीं है, पहले भी हुआ है। लेकिन इस समय जो बेशर्मी चल रही है, उसने तो ऐसा कर दिया है कि अब लोगों को ये लगने लगा है कि इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सीधा झूठ बोल रहे हैं, सामने जो चाहे वो कर रहे हैं। कोई क्या कहेगा, इसका क्या असर होगा, जनता में क्या फर्क पड़ेगा, और जज को लोग क्या कहेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेशर्मी खुल के आ गई है। और आप देखिए, चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो कोई एजेंसियां हों, चाहे कोई सरकार का कोई विभाग हो, सब पे उंगलियां उठ रही है, किसी को कोई फर्क, कोई चिंता नहीं है। आप ये देखिए कि जिस प्रकार से पिछले दिनों केजरीवाल ने सीधे सीधे जज के ऊपर आरोप लगाया और जज को कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा वो सफाई देने आ गई। तो जज को अपनी अस्मिता बचाने के लिए, अपना जो है प्रोटोकॉल बनाने और दिखाने के लिए उसमें एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी उसमें दखल अंदाजी करनी चाहिए। अगर वास्तव में केजरीवाल गलत है तो उसका एक मैसेज सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए, और अगर दूसरी कोई बात है तो सुप्रीम कोर्ट को, जज को बदल देना चाहिए। हालांकि होता यह है कि जज खुद ही अपना जो है वो पीछे हट जाते हैं इस तरह के केस से कि भाई अगर इस तरह का किसी ने कोई आरोप लगाया है
आरोप प्रत्यारोप अगर किसी जज पे लग जाए तो वो खुद ही उस केस से दूर हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जज हो जाते हैं, वो पीछे हट जाते हैं और किसी नए जज को वो केस दे दिया जाता है। लेकिन आजकल हम जिस तरह से देख रहे हैं, एक नया नैरेटिव चल रहा है देश में, ये चिंता वाला विषय है और सोचनीय विषय है ये। जी। तो ऐसे तो सर हर जगह होगा, फिर तमाम राज्यों में चुनाव है। ये तो मतलब एक प्रयोगशाला वाला, आपने पहले भी हम लोग बात कर रहे थे, जिक्र किया, तो ये सिर्फ सियासी प्रयोगशाला तो रह नहीं गई है। वो तो अब चीजें बहुत आगे बढ़ गई हैं कि हम जिस भी इंसान को जो हमको परेशान कर सकता है या हमारी रणनीति में दखलंदाजी दे सकता है, उसको उठा के हम जेल में बंद कर देंगे और फिर जो है हम चुनाव अपने हिसाब से लड़ लेंगे और जीत जाएंगे। अभी एग्जिट पोल्स आए तो हैं, 7 में से 5 एग्जिट पोल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो हम इसमें क्यों ना ये रणनीति माने कि आईपैक के ये जो डायरेक्टर थे इनको अंदर कर दिया और ममता बनर्जी को कमजोर करके चुनाव हराने की कोशिश की गई, क्यों ना माना जाए इसमें? नहीं, उससे पहले आपने देखा नहीं कि दिल्ली में केजरीवाल को बंद कर दिया, सतेंद्र जैन को बंद कर दिया, मनीष सिसोदिया को बंद कर दिया, संजय सिंह को बंद कर दिया और दिल्ली में आपने चुनाव जीत लिया। इसमें कौन सी कोई नई बात है? ये तो परंपरा शुरू हो गई है। देखिए, ईडी सीबीआई सरकार का तोता है, ये तो यही न्यायालय कह चुका है कि किसी हमने आपने तो कहा नहीं है। तो ईडी और सीबीआई किसका तोता बनी हुई है, किसके इशारे पे चल रही है? और अब तो आरोप लग रहे हैं, बड़े आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पे। चुनाव आयोग भी किसी के इशारे पे काम कर रहा है। जिस प्रकार से हमने नंगा नाच देखा है वेस्ट बंगाल में, खुलेआम जो चीजें हो रही हैं, कई अधिकारी खुलेआम जो है इस तरह का नाटक कर रहे हैं, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और ये संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए बड़ा चिंता का विषय है। लोगों को इस पर सोचने की जरूरत है। अगर इसी तरह चलता रहा तो लोगों का विश्वास न्यायपालिका से और कार्यपालिका से अगर उठता है तो फिर देश में हालात खराब होंगे। देखिए, एक गरिमा होती है कोर्ट की, एक गरिमा होती है किसी भी बड़ी एजेंसी की। चुनाव आयोग की अपनी एक गरिमा है। चुनाव आयोग के हाथ में तमाम कंट्रोल आ जाता है, कोई भी उसका विरोध नहीं कर पाता। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव आयोग पिछले कुछ दिनों से हरकतें कर रहा है, उसके विरोध के सुर उसके खिलाफ उठने लगे हैं, उस पर आरोप प्रत्यारोप लगने लगे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है किसी एजेंसी के लिए, जो केंद्रीय एजेंसी है या कोई आयोग है। जी। लेकिन फर्क किसे पड़ रहा है सर? फर्क तो किसी को भी नहीं पड़ रहा है ना। राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को क्या फर्क पड़ रहा है कि उसके ऊपर कोई सवाल उठा रहा है? क्या कोर्ट को फर्क पड़ रहा है? क्या इन एजेंसियों में बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारियों को फर्क पड़ रहा है कि उनकी जो है साख गिर रही है? किसी को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? क्या ज्ञानेश कुमार जी को कोई फर्क पड़ रहा है? उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर भी चुनाव हुआ जा रहा है, किसको फर्क पड़ रहा है? नहीं, देखिए हिमांशु, ये तो जो है बेशर्मी की पराकाष्ठा है और हम तो उस समय से राजनीति को देख रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। लंबे समय से सत्ता से बाहर थी भारतीय जनता पार्टी और हम भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा लाइक इसलिए करते थे कि भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि वो नैतिकतावाद वाली पार्टी है, सिद्धांतवाद वाली पार्टी है, सिद्धांतों पे चलती है और तमाम चीजें हैं। और वो उसके नेताओं की इस तरह की चीजें हमें सामने दिखती भी थे, चाहे वो वाजपेयी हो, चाहे वो अडवाणी हो, चाहे उससे पहले जितने भी नेता हों। और अडवाणी जी को बहुत कट्टर नेता माना जाता था भारतीय जनता पार्टी का। उसके बावजूद जब उन पे हवाला कांड में आरोप लगे थे तो उन्होंने तत्काल अपने सारे पदों से इस्तीफा दिया था और ये कहा था कि जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं होता मैं किसी भी पद को नहीं लूंगा। क्या इस तरह के इतने बड़े बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेके मंत्री संतरी तक लग रहे हैं? क्या किसी ने इस विषय पर सोचा भी है कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए? क्या झूठ को भी उन्होंने अपना इस्तीफा ऑफर किया है? यहाँ तो इस्तीफे के बारे में सोचा ही नहीं जाता आपके ऊपर, चाहे कितने भी गंभीर आरोप हो। आपने देखा पिछले दिनों उत्तराखंड में कितने लोग सड़कों पे आए। एक लड़की का जिस तरह से वहां पे रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ, उसका नाम वहां पे चला और तमाम उत्तराखंड के लोग सड़कों पे आ गए और भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हुआ, उसको दबा दिया गया और वो सोचा भी नहीं है किसी नेता ने कि इस पे इस्तीफा दिया जाए या कोई सफाई दी जाए। तो ये तो बेशर्मी की पराकाष्ठा है। और राजनीतिक दल जो दूसरे थे जिनमें सरकारें हमने दूसरे राजनीतिक दलों की देखी है, कांग्रेस की भी देखी है, बहुत पुराना ना जाए, 2010, 11, 12 की अगर हम बात करें, गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगे थे 2008 में जब मुंबई में कांड हुआ था, तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था और गृह मंत्री को इस्तीफा देके ये हुआ था कि भाई ये अपना जो है कपड़े बदल रहे हैं बार बार जाके, देश में इतनी बड़ी घटना हो गई है और ये बार बार कपड़े बदल रहे, उसी पर उनको इस्तीफा देना पड़ गया। उसके बाद
बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी इलाहाबाद में, रेल मंत्री कौन बंसल को इस्तीफा देना पड़ा था। तो हम कोई क्लीन चिट किसी पार्टी को नहीं दे रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इतनी कम से कम उनकी आंखों में शर्म थी कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लग रहा है तो उसको हटा के किसी दूसरे आदमी को चार्ज दिया जाए। तो कम से कम यहाँ ये तो होना चाहिए। यहाँ तो जिसके समझ में जो आ रहा है वो कर रहा है, जिसको जो करना है वो कर रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा। तो ये बेशर्मी जिस प्रकार से देश में चल रही है, ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। सर, तो हम लोकतंत्र की ढपली बजा ही क्यों रहे हैं फिर, जब ऐसी परिस्थितियां हैं जहां कोई ना सुनने वाला है ना कहने वाला है, और जो कहेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, चुनाव को इस तरह से मैनिपुलेट किया जाएगा, तो काहे का लोकतंत्र, काहे के चुनाव? क्या हो, मतलब जब मायने ही नहीं है किसी के, एजेंसियों पर भरोसा ही नहीं है, जब इतना मैनिपुलेशन हो ही रहा है हर स्तर पर, तो फिर किस बात की ढपली बजा रहे हैं भाई? नहीं, देखिए इसमें हिमांशु अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसके लिए विपक्ष के जो नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है, और कारण ये है कि उनको दबाया जा रहा है और वो दब रहे हैं। इससे ये होता है कि भाई देखिए, अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी में तमाम इस तरह के नेता है जिनको भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बता रही थी, सबसे बड़ा करप्शनवादी बता रही थी, और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आए या वहीं पे उनको दबा दिया गया और उनकी जबान बंद कर दी गई। ऐसे नेता भी हैं, और कई नेता ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आए और वॉशिंग मशीन में नहा धोकर बैठ गए। अब उनसे बड़ा सिद्धांतवादी, उनसे बड़ा ईमानदार व्यक्ति कोई है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी में। आपके सामने सारे उदाहरण है, अब एक एक का नाम लेके आपको क्या बताऊं मैं, तमाम उदाहरण आपके सामने भरे पड़े हैं। कई नेता कांग्रेस से गए, कई दूसरे दलों से गए, और जो दलों से नेता बाहर नहीं गए, आज चुप बैठे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस डर में बैठे हैं, क्योंकि उनकी भी तो हरकतें ऐसी हैं, उनकी भी तो पोल पट्टी खुल सकती है, उनकी भी तो फाइलें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखी हुई हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास सबकी जो है जन्म पत्री है, जन्म पत्री 1 मिनट में खोल दी जाएगी। तो मेरी जन्म पत्री ना खुले इसलिए मैं शांत बैठा हूं और मैं ज्यादा हो हल्ला नहीं कर रहा। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस देखिए, कांग्रेस चुनाव हार चुकी है, और कांग्रेस ये देख रही है कि देश में जो हो रहा है वो होता रहे, जब वो पीक पे हो जाएगा और जब जनता को लगेगा कि हद हो गई है, घड़ा भर गया है, तब नंबर हमारा ही आएगा। इसलिए वो इंतजार कर रही है अपनी बारी का, और वो हड़बड़ाहट में हमें नहीं दिखाई देती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर बात है कि आप चुनाव से पहले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं, उस पर गंभीर आरोप लगाते हैं, और 17 दिन बाद आप उसकी जो है बेल को कहीं ना कहीं विरोध भी नहीं करते हैं कोर्ट में खड़े होकर कि भाई इस व्यक्ति को बेल ना दिया जाए। अब बताइए, ईडी ऐसा काम कर रही है, जांच एजेंसी ऐसा काम कर रही है, और जांच एजेंसी कितने लोगों को इस तरह से न्याय दिलवा पाई है या हक दिलवा पाई है, ये भी अपने आप में कटघरे में है। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि ईडी का कन्विक्शन रेट कितना नीचे है। तो ये सब कहीं ना कहीं चुनाव को इंपैक्ट करने के लिए, किसी एक दल को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, ये नजर आता है। और ऐसे में लोकतंत्र की ढपली बजाना कहीं ना कहीं बेईमानी नजर लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।